students, I hope you're doing well. Welcome back for the next lecture of English. हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे यूनिट नंबर 12 द ब्लैंकेट की एक्सरसाइज. सबसे पहले हम देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जरन का कॉन्सेप्ट. क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनमें भी जरन का कॉन्सेप्ट हमने देखना है. जरन क्या था हमारे पास? जरन जो है इज़ अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ing. नाउन जो है वर्ब, दिखने में वर्ब के साथ हम ing लगा देते हैं और रोल प्ले करता है वो नाउन का. इट इज़ अ वर्बल नाउन एंड कैन प्ले द रोल ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस. कैसे करता है उसकी एग्जांपल हमने देखी है. स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ था. फिर हमारे पास सेकंड सिचुएशन है, कैन बी यूज्ड आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है. इसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की, जब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ing वाली फॉर्म यूज़ होती है. देन वी हैव कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर स्टेटिव वर्ब्स. हमने स्टेटिव वर्ब्स के बाद भी देखा था कि हमारे पास जरंड यूज़ होता है, ing वाली फॉर्म लगी होती है. स्टेटिव वर्ब्स कौन से थे? वो वर्ब्स थे जिनमें एक्चुअल एक्शन परफॉर्म नहीं होता. अच्छा, अब जो एक्सरसाइज हमने करनी है उसमें हमारे पास जेरेंड्स के साथ इन्फिनेटिव्स का कॉन्सेप्ट भी है. तो इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? एन इन्फिनेटिव इज़ अ वर्बल कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड टू प्लस अ वर्ब. किस किस्म का वर्ड होता है? वर्ब से पहले हमारे पास टू लगा हुआ होता है. टू डांस, टू सिंग, टू प्ले. तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव्स होते हैं. अब इन्फिनेटिव्स जो है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर स्टेटिव वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स के बाद यूज़ हो सकते हैं, जैसे शी लाइक्स टू डांस. कैन बी अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हो सकते हैं. हिज एम्बिशन इज़ टू फ्लाई. तो हमारे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि वो क्या करना पसंद करता है, क्या उसका एम्बिशन है? टू फ्लाई. कैन बी एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर सकता है, जैसे हमारे पास लास्ट एग्जांपल में है, ही लैक द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. यहाँ पे टू रेजिस्ट क्वालिटी जो है वो बताई गई है हमें एक्चुअली. अब हमने देखना है एक्सरसाइज करने से पहले कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम जो है वो जेरेंड्स यूज़ करते हैं और कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें हम इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं. When to use gerund? It is used when the action is real or it has been performed. हम gerund तब यूज़ करते हैं जब एक्चुअली एक एक्शन जो है वो हो रहा होता है या हो चुका होता है. लेकिन इन्फिनेटिव कब यूज़ होता है? द एक्शन इज़ थॉट अबाउट. एक्चुअल एक्शन नहीं होता, सिर्फ सोचा जा रहा होता है उसको करने का, और वो अभी एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया गया होता. फ्यूचर के लिए प्लान किया जा रहा होता है या कोई ऐसी विश की जा रही होती है जो अभी एक्चुअली हो नहीं चुकी होती. जो एक्शंस हो चुके होते हैं उनको बताते हुए, उनको बयान करते हुए हम जेरेंड्स यूज़ करते हैं, और जो एक्शंस एक्चुअली परफॉर्म नहीं हुए होते हम उनके लिए इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं. हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज बी, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 118. एक्सरसाइज है आपकी, यूज़ दी वर्ब्स एज जेरेंड्स. ऑफ लिखा हुआ ये और है, और इन्फिनेटिव्स. आपने जो है वो वर्ब्स दिए हुए हैं, आपने सेंटेंस में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि उसको एज अ जेरेंड हमने वहाँ पे वर्ब को यूज़ करना है या एज एन इन्फिनेटिव करना है. फर्स्ट वन इज़ आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड. हमारे पास वर्ब है ड्रिंक सम हॉट मिल्क. आई ट्राइड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट का मतलब है कि आपने ऑलरेडी कोई काम करने की कोशिश की, एक्चुअल उसको परफॉर्म किया, तो हम यहाँ पे ड्रिंकिंग यूज़ करेंगे. सेकंड वन इज़ शी ट्राइड रीच द बुक ऑन द हाई शेल्फ बट द बस वॉज डिलेड. नीचे और ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस जो है वो आपस में मिक्स हो गए हैं. सेकंड वन इज़ एक्चुअली शी ट्राइड रीच द बुक ऑन दी हाई शेल्फ बट शी वॉज टू स्मॉल. वो बहुत छोटी थी और उसने कोशिश की कि वो उस बुक तक पहुंच सके, तो एक्चुअली वो वहाँ पहुंच नहीं सकी. कोशिश उसने की लेकिन एक्चुअली वो जो एक्शन, रीच का एक्शन परफॉर्म किया गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ. तो जब वो कंप्लीट नहीं हुआ तो हम जो है वो इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, टू रीच लगाएंगे. थर्ड वन इज़ दे ट्राइड गेट टू द पार्टी ऑन टाइम बट द बस वॉज डिलेड. अगेन जो है वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो सका था, इसलिए हम टू गेट लगाएंगे. फिर हमारे पास है वी ट्राइड ओपन द विंडो बट इट वॉज सो हॉट आउटसाइड. इसका मतलब है कि एक्चुअली उसको किया गया, लेकिन उस एक्सपीरियंस को फेस करने के बाद जो है वो हमें रियलाइज़ हुआ कि मौसम बहुत गर्म है, इसलिए उसकी जो है वो कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला. तो हमारा एक्चुअल एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो हम इसको जेरेंड में लेके जाएंगे, ओपनिंग करेंगे.
फिफ्थ वन इज़ ही ट्राइड गेट अ जॉब इन अ न्यूज़पेपर फर्म बट दे वुडेंट हायर हिम। उसने कोशिश की लेकिन एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उन लोगों ने उसको हायर नहीं किया। हम इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे टू गेट। नेक्स्ट वन में हम देखेंगे ही ट्राइड गेट अ जॉब इन अ न्यूज़पेपर फर्म बट ही स्टिल वॉजंट सेटिस्फाइड। जॉब उसने ले ली लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक्चुअली एक्शन परफॉर्म हुआ है, इसलिए हम जरंड यूज़ करेंगे गेटिंग। यू शुड स्टॉप, रोक देना चाहिए। रोकने का जो है हमें इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, हमें एक जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ऑर्डर की सिचुएशन में हमें नज़र आ रहा है, तो हम उसी काम को करने से मना करेंगे जो एक्चुअली किया जा रहा हो। तो हम यहाँ पे स्मोकिंग जरंड यूज़ करेंगे। वी स्टॉप्ड स्टडी बिकॉज वी वर टायर्ड। काम हो रहा था, उसको रोक दिया गया, तो जरंड यूज़ होगा स्टडिंग। दे विल स्टॉप हैव लंच एट 12। विल फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर का मतलब है कि वो एक्शन अभी परफॉर्म हुआ ही नहीं है, हम जरंड यूज़ नहीं कर सकते। हम कहेंगे दे विल स्टॉप टू हैव लंच, इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। वी स्टॉप्ड हैव अ रेस्ट बिकॉज वी वर रियली बिजी। हमने जो है वो कुछ एक काम जो हम पहले करते थे वो करना छोड़ दिया, तो हम यहाँ पे जरंड यूज़ करेंगे, तो हैविंग आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ 11th वन, ओह नो आई फॉरगॉट मिल्क। एक्शन नहीं हुआ, एक्चुअल एक्शन, तो हम टू बाई करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट पिक अप सम जूस ऑन योर वे होम। भूलना नहीं है, हम जो है वो फ्यूचर की ही बात हो रही है, तो हम जो है क्या करेंगे, इन्फिनेटिव ही यूज़ करेंगे। आई फॉरगेट लॉक द डोर बट आई एम श्योर आई मस्ट हैव लॉक्ड इट। अब ये एक ऐसी बात की तरफ रेफ़र किया जा रहा है जो रूटीन में हम करते हैं, एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है, बेशक अभी नहीं हो रहा। तो हो तो नहीं रहा, तो हम इसको किस में लेके जाएंगे, हम इसको लेके जाएंगे इन्फिनेटिव में, टू लॉक ही करेंगे। हैव वी स्टडीड दिस बिफोर, क्या हमने इससे पहले पढ़ा है। आई हैव फॉरगॉटन इट, पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअल एक्शन परफॉर्म हुआ था, इसलिए हम लर्निंग जरंड यूज़ करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर ब्रिंग योर होमवर्क, इन्फिनेटिव आएगा टू ब्रिंग। आई रिमेंबर एक एक्चुअल एक्शन जो परफॉर्म किया गया था उसको याद किया जा रहा है, जरंड यूज़ होगा गोइंग। फाइनली आई रिमेंबर, अगेन याद आ रहा है कि ये काम हुआ था, तो जरंड यूज़ होगा ब्रिंगिंग। डू यू रिमेंबर स्टेक इन दैट लिटिल रेस्टोरेंट इन लाहौर, एक ऐसे पास्ट एक्शन की तरफ रेफ़र किया जा रहा है जो एक्चुअली किया गया था, जरंड यूज़ होगा ईटिंग। आई रिग्रेट टेल यू द ट्रेन हैज़ बीन डिलेड, एक ऐसे एक्शन के बारे में अफसोस किया जा रहा है जो परफॉर्म करना भूल गए थे, तो टू टेल आएगा। आई रिग्रेट टेल निगत माई सीक्रेट, उस काम के बारे में अफसोस किया जा रहा है जो आपने किया, तो यहाँ पे हम जरंड यूज़ करेंगे टेलिंग। फिर से बता दूँ, जहाँ पे एक्चुअल एक्शन परफॉर्म हुआ हो वहाँ पे हम जरंड यूज़ करते हैं, जहाँ पे अभी सोचा जा रहा हो, एक्चुअली एक्शन परफॉर्म ना हुआ हो, सिर्फ इंटेंशंस हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम इन्फिनेटिव ही यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 119। क्वेश्चन क्या है आपका, रिप्लेस द जरंड बाय एन इन्फिनेटिव एंड द इन्फिनेटिव बाय अ जरंड। कोई मुश्किल काम नहीं है। टू वाले जो है वो टू प्लस वर्ब जो है आपने इन्फिनेटिव ढूंढना है, उसको आईएनजी में चेंज कर देना है, और आईएनजी वाली फॉर्म को टू वाली फॉर्म में चेंज कर देना है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट। जब हम लास्ट पार्ट पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। खैर, टू लॉफ को हमने लॉफिंग बना दिया है और टू फ्रोन को हमने फ्रोनिंग बना दिया है। सेकेंड वन में राइटिंग था तो हमने उसको टू राइट बना दिया है। थर्ड वन में टू कलेक्ट था तो हमने उसको कलेक्टिंग बना दिया है। गिविंग को हमने टू गिव बना दिया है। फोर्थ में फ्लाइंग को हम टू फ्लाई बना देंगे, टू फ्लाई काइट्स इज़ गुड स्पोर्ट, बट टू बैट को हम बैटिंग कर देंगे, बैटिंग ऑन दैम एज बैड। देन वी हैव ही लाइक्स टू रीड, तो हम कर देंगे ही लाइक्स रीडिंग, एंड टू राइट तो हम कर देंगे एंड राइटिंग। शी लाइक्स कुकिंग को हम करेंगे शी लाइक्स टू कुक, एंड पेंटिंग को हम करेंगे टू पेंट, इसको भी चेंज करना है आपने। सेवन्थ वन इज सीइंग इज बिलीविंग, तो हम उसको कर देंगे टू सी इज़ टू बिलीव। शी लव्स मेकिंग डॉल्स, तो हम मेकिंग को कर देंगे टू मेक डॉल्स। नाइन्थ वन में टू वेट फॉर पीपल हु आर लेट को हम कर देंगे वेटिंग फॉर पीपल हु आर लेट।
made him angry. Last one, to sell बन जाएगा selling insurance is a pretty boring job. यहाँ पे boring आपका change नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये adjective का रोल प्ले कर रहा है. अगर आप इसको देखें तो बोरिंग से पहले हमें एक एडजेक्टिव, आर्टिकल, और बोरिंग के बाद हमें एक नाउन मिल रहा है. तो आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन के सीक्वेंस में हमें नाउन फ्रेजेस मिलते हैं. जेरेंड्स नाउन फ्रेज का हिस्सा नहीं हो सकते. नाउन फ्रेज के अंदर अगर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए तो वो पार्टिसिपल होती है, वो जेरेंड नहीं होती. हमने सिर्फ जेरेंड्स को इन्फिनेटिव्स में चेंज करना था, हमने पार्टिसिपल्स को चेंज नहीं करना. सो दिस बोरिंग विल रिमेन दी सेम, इसको हम चेंज नहीं करेंगे. Our last exercise of this chapter finally is exercise D on the same page 119. Exercise says decide whether the following sentences contain a gerund or a progressive. आसान सा तरीका है, अगर आपको जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म से फ़ौरन पहले हेल्पिंग वर्ब मिले, लिंकिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब मिले, तो आपका जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी. अगर उससे पहले आपके पास हेल्पिंग वर्ब ना हो, कोई और वर्ब की टाइप हो या कुछ भी ना हो, तो वो आपका जेरंड होगा. फर्स्ट वन में ही लाइक्स हमारे पास स्टेटिव वर्ब है, इसका मतलब है रीडिंग हमारा जेरंड है. सेकंड में ही इज़ रीडिंग बुक्स, तो ये आईएनजी आपका वर्ब वाली फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सी? प्रोग्रेसिव फॉर्म. थर्ड में रीडिंग बुक्स स्टार्ट में आ गया सेंटेंस के, तो जेरंड है. ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग, जेरंड है आपका. ही वॉज रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया, प्रोग्रेसिव फॉर्म है. देन वी हैव ही हैज़ बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 hours, हैज़ बीन रीडिंग प्रोग्रेसिव फॉर्म है. क्यों? क्योंकि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है. देन वी हैव इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स हेनरी वेंट टू बेड, इंस्टेड ऑफ रीडिंग जेरंड है हमारा, क्योंकि उसके पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है. देन वी हैव डू यू लाइक रीडिंग, अगेन जेरंड है. नाइन्थ वन में ही हैड बीन, अगेन हैड बीन हेल्पिंग वर्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रीडिंग आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म है. एंड हिज हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, यहाँ पे रीडिंग बुक्स आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में काउंट नहीं करते, इसका मतलब है कि ये भी आपका जेरंड है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. फाइनली वी हैव completed this chapter. Loads of wishes for you guys. Thank you so much. Allah Hafiz.